13 जून 2025 को इजराइल अचानक से ईरान के परमाणु ठिकानों पर धावा बोल देता है। लेकिन इस हमले से पहले अमेरिका और ईरान के बीच लगातार परमाणु समझौते को लेकर बातचीत चल रही थी। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ हुए परमाणु समझौते को 8 मई 2018 को तोड़ दिया था और इस ऐलान के बाद अमेरिका ईरान के ऊपर थोक के भाव आर्थिक प्रतिबंध लगा देता है। मकसद एक था कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोका जाए। हालांकि अमेरिका के सारे हथकंडे नाकाम रहते हैं और ईरान का यूरेनियम संवर्धन 60% तक पहुंच जाता है और ईरान को परमाणु हथियार बनाने के लिए सिर्फ 30% संवर्धित यूरेनियम की जरूरत होती है। हालांकि इसी बीच 13 जून 2025 को इजराइल और ईरान के बीच जंग शुरू हो जाती है जो 12 दिनों तक चलती है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये जंग एक बार फिर से ईरान और इजराइल की दहलीज पर आकर खड़ी हो गई है, क्योंकि ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी की अगुवाई में ईरान के ऊपर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध फिर से लागू कर दिए गए हैं। लेकिन ईरान ने दो टूक कह दिया है कि वो किसी भी हालात से निपटने के लिए एकदम मुस्तैद है। इसको लेकर ईरान के मेजर जनरल मोहसिन रेजाई ने कहा कि अगर इस बार इजराइल ने ईरान पर नया हमला करने की जरूरत की तो वो अमेरिका के खिलाफ सीधे जंग में उतरेगा और ये जंग सिर्फ इजराइल तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य अड्डों को ईरानी सेना उड़ा देगी। ईरान के सरकारी टीवी पर रेजाई ने कहा कि इजराइल ईरान के खिलाफ एक बार फिर से अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश कर सकता है। हालांकि इजराइल के भीतर जल्द कुछ होगा जो इस घटना को असंभव बना देगा। आपको बता दें कि ईरानी जनरल का बयान ऐसे समय में आया है जब इजरायली मीडिया ने खबर दी है कि ईरान के ऊपर स्नैपबैक प्रतिबंध लागू होने के बाद से ही इजराइल हाई अलर्ट पर है और इजराइल को डर सता रहा है कि ईरान अपनी परमाणु गतिविधियों को और तेज कर सकता है। वहीं ईरानी कमांडर का कहना है कि ईरान अब पश्चिमी ताकतों के साथ कोई भी बातचीत स्वीकार नहीं करेगा जिससे इजराइल को तैयार या अपनी स्थिति मजबूत करने का वक्त मिले। रेजाई ने आगे कहा कि बातचीत का उद्देश्य इजराइल को समय या खुद को मजबूत करने का वक्त देना है जो स्वीकार नहीं है। यदि ये होता है तो जिस वक्त इजराइल युद्ध शुरू करेगा उसी वक्त हम अमेरिका के साथ जंग में उतर आएंगे। बातचीत किसी भी सूरत, किसी भी कीमत या बिना शर्तों के स्वीकार नहीं की जाएगी। अगर हम बातचीत में उतरते हैं तो सैन्य ताकत का ईरान के खिलाफ इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए, नहीं तो हम जवाब देंगे न सिर्फ इजराइल के खिलाफ बल्कि इलाके में अमेरिकी ठिकानों के खिलाफ हमला करेंगे। आपको बता दें कि ईरानी कमांडर के इस बयान से पहले ईरान की सैन्य लीडरशिप ने कहा था कि ईरान किसी भी हमले का जवाब देने के लिए एकदम तैयार है और इससे पहले 28 सितंबर 2025 को ईरान की आर्म्ड फोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुल रहीम मोसावी ने कहा था कि सेना किसी भी खतरे या हमले का जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार है। मोसावी ने अपने बयान में कहा था कि सेना और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के बीच एकता ईरान की क्षेत्रीय अखंडता की गारंटर है। मोसावी का कहना है कि आर्म्ड फोर्स पूरी तरह से किसी भी खतरे या संभावित आक्रामकता का ताकत के साथ जवाब देने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि ईरान की तरफ से ये बयान इसलिए आया है क्योंकि अमेरिका लगातार ईरान के ऊपर बातचीत का दबाव डाल रहा है और पिछली बार भी जब ईरान अमेरिका के साथ बातचीत कर रहा था तो इजराइल ने ईरान के ऊपर एकाएक हमला कर दिया था।